ओम गणगणाधिपते नमः ओम गणगणाधिपते नमः ओम गणगणाधिपते नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भाई गुड मॉर्निंग। ट्रिपर की नई सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा डोडरा क्वार का जो सीरीज था वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमारा जो है नई सीरीज चालू हो गया है। और कहाँ जा रहे हैं क्या है आप तो कैप्शन में देख ही लिया है भाई। विंटर स्पीति मज़ा आने वाला है भाई। मज़ा 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 ही मज़ा, मौज ही मौज होने वाला है। अरे भाई रेड लाइट मौज के बीच में रेड लाइट आ जाता है। आज तो भाई है संडे, तो देखते हैं संडे को कैसे भीड़ लगता है या नहीं लगता है क्या है, अभी देखते हैं रास्ते में। वैसे तो टेक्निकली ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, बट बिजनेस के मामले में ट्रक व्रक वगैरह जो है चलते रहते हैं। ऑफिशियली जो है लोग तो नहीं जाते हैं, बट देखते हैं आज कितना भीड़ है। इसी एक ट्रैफिक से ही पता चल जाएगा कि भाई कितना भीड़ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई हमने जो लगा रखा है फॉग, एंटी फॉग, जो मैंने हेलमेट में अभी रिसेंटली अभी अपना एमटी हेलमेट का वाइजर जो है मैंने चेंज किया था। तो वाइजर चेंज करते टाइम मैंने एंटी फॉग का लगा दिया था जो कवर। भाई वो ज़बरदस्त काम कर रहा है सीरियसली। अदरवाइज अंदर सांस लेते टाइम ना हमेशा जो है वो फुल हो जाता है, मतलब जो है वो वाटर स्पॉट आ जाता है प्रॉपरली और हो नहीं पाता, कांच लगा नहीं पाते भाई, वो पेनफुल रहता है। बट मैंने आज कांच प्रॉपरली लगा रखा है और कोई दिक्कत भी नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम क्लीन है बिल्कुल कांच, मतलब बढ़िया काम कर रहा है। और तीसरी बात, हमने नई जैकेट ली थी भाई माइनस डिग्री के लिए। मैंने कहाँ से लिया था वो मैं ट्रैकिंग इक्विपमेंट करके है सीआर पार्क के तरफ, तो वहाँ से मैंने लिया था ये जैकेट। ये बढ़िया काम कर रहा है भाई, बिल्कुल एकदम। भाई मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि हवा चल रही है, मैं बाइक पे इतना स्पीड में हूँ। और सुबह का तो आपको पता है कि बाइक के ऊपर का स्पीड मतलब जो है, अगर मान के चलो टेम्परेचर 5 डिग्री है तो 0 डिग्री कर देता है हवा लग के। तो वैसा कुछ लग भी नहीं रहा है बिल्कुल भी, मतलब ऑल टुगेदर आज की जर्नी होपफुली अच्छी रहने वाली है। भगवान अच्छी करेंगे, एंजॉय करेंगे। हल्की हल्की अब धूप भी आने लग गई है आज, तो यानी कि मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं भाई लोग। शायद ये जो एक्सप्रेसवे है ना, एक्सप्रेसवे नहीं तो हाईवे है, ये वो देहरादून वाला हाईवे है। और मेरे को इस लाइन पे आ रहा है, मतलब इस लाइन पे लेके जा रहा है। और इसमें मेरे ख्याल से बाइक अलाउड हो गया है। ये जो नई वाली ये रास्ता है देहरादून, हाँ देहरादून 228 किलोमीटर, ये नई वाली रास्ता है जो देहरादून एक्सप्रेसवे नहीं खुला है। दिल्ली से देहरादून कुछ 3-4 घंटे में ऐसे कुछ पहुंचा देगा ये वाला रास्ता सीधा उठा के। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये वही रास्ता है, नई रास्ता। तो आज इसी को एक्सप्लोर करेंगे भाई। और ये मेरे ख्याल से सीधा एकदम चढ़ा देगा ये कहीं उतारेगा नहीं, बीच बीच में छोटा छोटा जगह पे शायद उतारेगा तो उतारेगा, नहीं तो जैसे करनाल वगैरह। अभी देखो करनाल पास हो गया, हमें पता ही नहीं चला भाई कब करनाल पास हो गया। तो सीधा भाई चढ़ा के ले जाएगा, सीधा एकदम पहुंचा देगा। अब मेरे को ये आइडिया नहीं है कि
ये तो देहरादून जाने के लिए रास्ता है। अब भाई हमें तो जाना है शिमला, लेकिन मेरे को लेके क्यों जा रहा है इस रास्ते में वो। अब पता नहीं कहाँ से डाइवर्ट अगर कराएगा तो अलग बात है, बट डोंट नो, लेट्स सी। एक बार दोबारा भी मैं फिर से मैप लगा के देख लूँगा भाई, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत मैप लगाया हुआ है। और मेरे को भाई मेरे को जाना है हिमाचल, और इसने मेरे को चढ़ा दिया भाई उत्तराखंड वाले रास्ते में। अभी वो चेक करना पड़ेगा। मैं आगे चल गया कहीं पे रोक के ना, दोबारा एक बार मैप चेक करूँगा कि मैंने परफेक्टली मैप भाई लगाया है कि नहीं लगाया है। तो पता चला मैंने ही मैप गलत लगाया हुआ है, शिमला ही लगाया हुआ है मैंने तो। भैया ये एक्चुअली रूट पता है कौन से वाला रूट है ये, मेरे को अब समझ में आया। वहाँ से फ्लाईओवर से उतारा मेरे को, और ये जो रूट है ये बेसिकली है बागपत शामली वाला रूट। मेरे को अभी वही बागपत उसी लाइन पे लेके जा रहा है। बागपत यहाँ से मतलब आ ही गया समझो, तो बागपत बड़ौद शामली ये उसी वाला रूट है। और ये मेरे दोस्त के गांव के रास्ता है हरिंदर। एस्केप विथ HSR के रूट है ये बागपत, उसका गांव है बड़ौद। भाई दिल्ली में तो ठंड नहीं था भाई, इस तरफ ठंड बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत मतलब धुंध बहुत खतरनाक है यहाँ पे। अब पता नहीं भाई यहाँ पे इतना ठंड है भाई, पहाड़ों की क्या हाल होता होगा अब यह है कि जैकेट के अंदर तो मैंने ऊपर वाला थर्मल तो पहना है, नीचे भाई पैर वाला थर्मल जो है मैं पहना नहीं है। हालांकि फर वाला पैंट पहना है, बट थोड़ा ठंड लग रहा है यहाँ पे मेरे को। यानी कि कल से तो मेरे को पक्का अंदर भी थर्मल भाई पहनना पड़ेगा। और यहाँ पे मौसम बिल्कुल वैसे ही एकदम पूरा कोहरा छा रखा है भाई, ठंड बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। ऊपर से अपना बाइक भी चल रहा है 80-100 में, उसकी जो हवा लग रही है वो भाई और ठंड। हाँ भाई हाथ देख रहे हो, ठंड में बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। ये ग्लोव्स तो भाई फेल है, काम नहीं कर रहे हैं उंगलियां। उतर के भाई मैं थोड़ा गर्म कर रहा हूँ, अब शायद ग्लोव्स चेंज करने पड़ेंगे। तो ये है भाई नई ग्लोव्स जो हमने प्रॉपर ठंड के लिए लिया हुआ है। अभी इसका टेस्ट भी हो जाएगा कैसा परफॉर्म कर रहा है ये। पहले के मुकाबले थोड़ा मतलब फ़र्क तो अच्छा खासा पड़ा है, हवा लग नहीं रहा है। मोटा मोटा यही है कि बस हवा रोक दे भाई। तो भाई हम अब पहुंच चुके हैं करनाल। ये अब हम करनाल क्रॉस करेंगे। ये अब हमने पकड़ ले सीधा अंबाला वाली हाईवे की रूट। हवा मेनली हवा नहीं जानी चाहिए भाई अंदर, आपकी बॉडी की टेम्परेचर बाहर नहीं आनी चाहिए और बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जानी चाहिए। ये है असली कंसेप्ट। इसीलिए चाहे कितनी भी मजबूत जैकेट हो ना, 2 से 3 लेयर पहनना पड़ता है। लेयर नहीं पहनोगे तो नहीं होगा। पहले तो बॉडी थर्मल्स के ऊपर कोई जैसे छोटा मोटा स्वेटर वेटर पहन ले, उसके ऊपर जैकेट डाल दी। लंच करते हैं भाई, भूख लगने लग गया है। टाइम हो रहा है 1:40 और ये मेरे को रास्ते में मिल गया सागर रत्ना। कुछ साउथ इंडियन करते हैं, डोसा वोसा देखता हूँ, कुछ साउथ इंडियन खा लेता हूँ, कुछ डोसा वोसा टाइप का। भाई भूख तो भयंकर लगने लग गया था, तो सागर रत्ना मिल गया था, तो अभी वेट कर रहा हूँ। डोसा ऑर्डर कर दिया है, डोसा और चाय, और
डोसा चाय लेके फिर निकलेंगे। अपना भाई खाना लग गया है, मसाला डोसा, चटनी वटनी, चाय लग गया है और शुगर अलग से दिए हैं। मैंने बोला था कि बिना शुगर वाला चाय बना दो, तो लग गया है अपना खाना। चलो ख़त्म करते हैं पहले। हाँ भाई, हमने थोड़ी पेस पकड़ी नहीं है तो तुम कट मार के निकल रहे हो हमसे। एकदम से आपको भी ना शायद लगा होगा, एकदम से खाना खाने के बाद ना ओ भाई खींचने का मतलब बहुत ज़ोरदार खींचने का मन ही नहीं करता, थोड़ा सुस्ती छा जाती है यार शरीर में। एक तो प्रैक्टिस है कि भाई खाना खाने के बाद थोड़ी कुछ देर तक सो जाएं, है ना, उस चीज़ का प्रैक्टिस है एक्चुअली। फिर ट्रैवल में क्या करो, ट्रैवल में भाई खाना खाने के बाद तो सो नहीं सकते कहीं पे, तुम्हारा टारगेट होता है पहुंचना। फिर थोड़ा चलाना भी धीरे धीरे चलाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि सुस्ती छाई होती है शरीर में खाना खाने के बाद। भाई आपने देखा होगा कि कई सारे रास्ते में ना, ये देखो सब कीनू के बहुत कीनू बिकते रहते हैं, कीनू, है ना। ये जो रास्ते के उस पार वो भी कीनू बैठा हुआ है और कीनू की जूस वो लोग बना के बेचते रहते हैं। मेरे को भाई एक चीज़ समझ नहीं आता, भाई कोई कीनू क्यों पीता है यार। चलो एक चीज़ हो सकता है कि हाँ चलो कोई स्वाद के लिए पी रहा है, वो एक अलग बात है। मतलब किसी को कीनू का स्वाद अच्छा लगता है और सिर्फ मिठाई होता है तो पी लेता है, अच्छा होता है। बट पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, कीनू में ना विटामिन्स ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर कुछ विटामिन्स नहीं मिलता इस कीनू से। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को मिलेंगे और चीनी भर के मिलेंगे आपकी बॉडी को, ठीक है ना। इसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है, खास करके डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए कीनू। वो खास कर वो आप भाई संतरा खरीदो और सीधा खा लो, वो बेस्ट है। संतरे में तो विटामिन सी भर के है एकदम, जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आप संतरे ले सकते हो। बट ये जो कीनू है ना, कीनू वेस्ट है बेसिकली। कीनू खाना या पीना, उसकी जूस पीना टोटल वेस्ट है भाई। लो भाई, चंडीगढ़ ख़त्म और शिमला क्या हिमाचल की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ चालू। चंडीगढ़ भाई इसीलिए मेरे को मस्त लगता है, खाने पीने के लिए मस्त, घूमने के लिए तुरंत ही चंडीगढ़ से निकलते ही भाई पहाड़ी चालू हो जाती है। शिमला तो मानो ऐसा है कि चंडीगढ़ के बगल में ही है शिमला, वैसे देखा जाए तो जब मर्जी तब घूमने चले जाओ, शिमला पहुंच जाओ जाके। मतलब अल्टीमेटली हिमाचल की पहाड़ियाँ चालू हो जाती है, ज़बरदस्त है। ऐसे धूप थोड़ी अभी अच्छी हो रही है, मतलब सुबह लेट धूप आ रहा है, मतलब है करीब आज 12-1 बजे तक धूप था नहीं, लेकिन अभी धूप आ गया है। शिमला आज के टाइम जाने का ना मेरे को सिर्फ एक ही डर है भाई, शिमला में भाई साहब जाम भीड़। शिमला मतलब भाई साहब, अरे भाई क्या जाम भीड़ लगता है शिमला में। क्या खूबसूरत लग रहा है यार रास्ता और सीनरी देखो भाई, जबरदस्त लग रहा है, मस्त। रास्ता भी मस्त, उसके साथ साथ ये नज़ारे, ओह अरे तेरी क्या मस्त है। पहाड़ ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है ना, नीचे को नीचे, और ये ऊपर की तरफ जो दिखता है ना, ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त सीन, बहुत मस्त लगता है। एक तरफ छाव, दूसरी तरफ धूप पहाड़ों में। तुम्हें लगेगा कि शाम हो गया, अरे नहीं, इस तरफ ऐसे लग रहा है, उस तरफ धूप है अभी भी।
उस तरफ धूप है। तो बस अभी सोलन पहुंचने ही वाले हैं। मेरे ख्याल से वो जो सिटी दिख रहा था वो सोलन ही था। और सोलन के बाद फिर रह जाएगा 40 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर ही रह जाएगा। आज रुकेंगे शिमला। तो अंदर नहीं जाऊंगा भाई, मैं दिल्ली बाईपास में ही रुक जाऊंगा। शिमला के अंदर भाई कौन क्यों घुसूंगा मैं भीड़ में उल्टा। फिर कल सुबह फिर निकलूंगा तो फिर वहाँ से फिर वापसी मेरे को जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा दिल्ली बाईपास में। तो मैं क्यों ही शिमला के अंदर जाऊँ अननेसेसरी। ढल गए रे दिल्ली बाईपास। दिल्ली बाईपास को जाने के लिए भी आपको शिमला की ही जो है भीड़ को चीरते हुए जाना पड़ेगा। होपफुली आज ज़्यादा भीड़ ना मिले, क्योंकि यार आज तो है तो संडे, पता नहीं भीड़ रहेगा कि नहीं शिमला में। ऑफिस स्कूल कॉलेज ये तो सब बंद ही रहता है। बाकी देखो टूरिस्ट लेकिन भीड़ भी बढ़ा देते हैं संडे को भाई। कहीं अच्छी जगह देख के एक चाय मारते हैं यार। एक तो पता है क्या, मैं जो डोसा खाया था ना भाई हजम हो गया लग रहा है। भूख लगने लगा है दोबारा। टाइम क्या हो रहा है, 4 बज गया। अरे भूख लगने लगा है मतलब हजम हो गया भाई। अरे थोड़ा ना लंच में चावल खाने का प्रैक्टिस है मेरे को। मैं वैसे ही चाय में मतलब आज सोचा कि यार कौन चावल खाएगा, चावल नहीं खाता हूँ, चलो डोसा खा लेता हूँ। आपने देखा वीडियो में मैंने डोसा खा लिया। अब भाई 4 ही बजा है, अब हजम हो गया मेरे को, दोबारा भूख लगने लगा है। कहीं पे या तो मैं कहीं मैगी वैगी थोड़ा बनवा लूँगा, मैगी बना के खा लूँगा। मैगी खा के एक चाय पी लूँगा, नहीं तो चलो देखते हैं रास्ते में। ये सोलन आ गया, सोलन पे ही खा लेंगे फिर निकल जाऊँगा। ठंड में भाई आंखें देख रहे हो फूल गया है बिल्कुल एकदम। और इस तरफ वाला तो मेरा पता नहीं क्यों एक पेन हो रहा है भाई। वो मैंने क्या किया है ना, अब तो वो जो वल्क्राई था, वो जो ये वाला वल्क्राई, ये वाला जो फ्लीस वाला जो मैं लाया हूँ ना साथ में, ये फ्लीस वाला वल्क्राई ये मैंने डाल दिया था। अब जो है ये जैकेट का जो ये हुडी है ना, ये अगर मैं छोड़ देता हूँ तो इसमें हवा पकड़ के पीठ की तरफ ठंड जा रहा था मेरा। तो मैंने क्या किया, इसको भी मतलब ये ऐसे करके डाल दिया और इसके ऊपर डाल दिया भाई हेलमेट तो मेरा हैवी है, तो पता नहीं भाई इस तरफ का हड्डी जो है ना ये भाई भयंकर पेन हो रहा है भाई, पता नहीं क्यों। खैर एनीवे, तो हम लोग भाई होटल पे अब पहुंच चुके हैं। और होटल पे मैं आपको थोड़ा होटल घुमा के दिखा दूंगा, बाहर का भी नज़ारा दिखा दूंगा, बाहर होटल कैसा है कहाँ मेरा बाइक मैंने लगाया हुआ है वो भी मैं दिखा दूंगा, और कैसे मेजरमेंट में मैंने लगाया है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो देखते। पहले मैं आपको रूम के अंदर का दिखा देता हूँ पहले। तो ये है ऐसे एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आप एंट्री करते हो ऐसे। और ये बेड है, बढ़िया लगा गया, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा सा रूम है। ठीक है, यहाँ पे आईना वगैरह दिया गया है, ये सब ये आईना वगैरह दिया गया है यहाँ पे, और टीवी वगैरह यहाँ पर है। वॉशरूम, अच्छा वॉशरूम है यहाँ पे, ये है वॉशरूम वगैरह बढ़िया है एकदम, टॉवल वावल सब दिया गया है, और यहाँ पे आपका गीजर वगैरह की व्यवस्था है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है बेडरूम। तो चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये है हमारा भाई होटल द स्नो लैंड, एकदम दिल्ली बाईपास है। ये है दिल्ली बाईपास रोड, गाड़ी वगैरह जा रही है एकदम, और बिल्कुल रोड के बगल में ही मैंने लिया, हाईवे के बगल में, ताकि मैं सुबह निकल सकूँ आराम से। और ये ऐसे जाने का रास्ता है, बाइक मेरा आगे लगाया हुआ है। अब मैं बाइक का मेजरमेंट आपको दिखाता हूँ, रुको, देखो कैसे, देख रहे हो कैसे स्टैंड पे लगाया हुआ है एकदम नीचे। आप एकदम मेजरमेंट करके नहीं लगाओगे ना, गड्ढे में चला जाएगा भाई स्टैंड इसका।
धड़ाम से, तो इसलिए मैंने मेज़रमेंट करके लगाया हुआ है बिल्कुल। पहले ना मैं बाइक को यहाँ लगाया था, इस तरफ लगाया था, बट यहाँ पे शायद बड़ी गाड़ी वगैरह जो टेम्पो ट्रैवलर वगैरह उनका है वो लगेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया ने बोला कि साहब बाइक आप पूरा होटल के सामने लगा दो। चलो थोड़ा आगे देखते हैं, आगे क्या क्या है, घूम फिर के थोड़ा देखते हैं। इधर तो बस होटल वोटल ही दिख रहा है भाई रात में, आगे देखते हैं थोड़ा क्या क्या है। यहाँ पे थोड़ी नरम गरम की व्यवस्था है, अंग्रेजी वो देसी वेसी सब। वहाँ पे शॉप है, ये वो वाला शॉप, और शायद आगे कोई ढाबा वाबा होगा। वो रहा एक नेक्सा करके दिख रहा है, वो कोई ढाबा है आगे भाई। वो दिख रहा है ना, नेक्सा करके दिख रहा है, गोरा ढाबा कुछ है, और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। बाकी ये छोटे मोटे ये सब टायर वायर का शॉप है, ये व्हीकल वगैरह है, तो हाईवे है, हाईवे की बगल में और क्या ही मिलेगा। हाँ ये देख रहे हो ना, ट्रेडर्स वगैरह टायर वायर का शॉप वॉप है। वो होटल है, वो अच्छी वाली होटल है, वो स्टार होटल है। और बस सर्दी वाली रात है, ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे नहीं बाहर। जो भी खाना पीना करना है आपको होटल में ही खाना पीना करना पड़ेगा, बाहर ऐसा कुछ व्यवस्था भाई है नहीं। पार्किंग तो इतनी इनकी काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर बाइक वाइक लगाना हो तो यहाँ लगा दो। और ये भी एक लंबी वाली पार्किंग है, और ये भी नीचे तक की भी पार्किंग है। अगर ज़्यादा व्हीकल आता है तो रास्ते से ऐसे कर जाके कार वगैरह नीचे भी लगा सकते हो, नीचे भी पार्किंग है। लास्ट टाइम में जब रोडू जा रहा था ना, तो मैं वो वाली वहाँ पे वो जो दिख रहा है ना, ये जो दो लाइटें दिख रही हैं, ये देखो, ये दो लाइटें जो दिख रही हैं, मैं यहाँ पे ठहरा था उसके सामने, यहीं पे इसी बिल्डिंग में ठहरा था। आगे चल के उसका चढ़ाई है, मैं इसी बिल्डिंग में ठहरा था। और फिर मैंने सोचा, इस बार सोचा कि भाई रोड के बगल में ही रुकता हूँ। अननेसेसरीली फिर ऊपर चढ़ाओ बाइक को, इतना ऊपर चढ़ाओ और ऊपर चढ़ा के फिर नीचे उतारो, फिर ऊपर चढ़ाओ, ये कौन झमेला में फंसेगा भाई सुबह सुबह। इसीलिए बेस्ट है सबसे, हाईवे के बगल में नीचे ही कुछ रह जाओ, और सुबह सुबह भाई बाइक निकालो और सीधा आगे एक HP का पेट्रोल पंप है, सुबह सुबह पेट्रोल डलवाएंगे और सीधा निकलेंगे भाई। तो अभी एक काम करते हैं, फिर अभी खाना पीना पहले तो मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, देखता हूँ जाकर टाइम क्या हो रहा है। टाइम 7:30-8 बज रहा है, कुछ डिनर का ऑर्डर कर लेता हूँ, और ऑर्डर करके फिर खा पी के थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर कल सुबह निकलेंगे PO के लिए। कल सुबह PO पहुँचना है भाई, कैसे भी PO पहुँचना है कल सुबह, ठीक है। और क्या था, चार्जिंग वार्जिंग पे तो बिठा दिया है भाई, और क्या ही बताऊँ मैं। चलो कल सुबह उठता हूँ, उठ के फिर कल का स्टोरी कल ही स्टार्ट करेंगे, शिमला टू PO, ठीक है। तो आज भाई इजाज़त दो भाई को, खुश रहिए, मज़े में रहिए, जय हिंद, और ट्रिप करते रहिए, ठीक है। और भाई मज़ेदार ट्रिप होने वाली है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो तुरंत, ठीक है भाई। चलो ओके।